बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं जिसमें आपको मैं डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स बताऊंगा। डिफरेंट सेटअप्स हम यहाँ पे ये देखेंगे जिससे आप आसानी के साथ, अगर बिगिनर्स भी हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। डेली पे ना करें लेकिन मंथली बेसिस पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर सकेंगे। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये फर्स्ट वीडियो है तो इसको आपने लाइक भी करना है और नीचे कमेंट में भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को आसानी के साथ देख सकें। तो शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले। अच्छा, जितने भी ये सेटअप्स हैं या कुछ देखने के लिए मैं यहाँ पे गोल्ड पे उसका इम्प्लीमेंट करूँगा। आप किसी भी करेंसी पेयर्स पे या किसी भी क्रिप्टो पे या कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तरीक़ाकार सेम ही है और आप इसको आसानी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि 3 इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। इंडिकेटर्स कोई भी डायरेक्टली मार्केट के अंदर काम नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स की या तो सेटिंग की जाती है या उसका एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है, या फिर आप इंडिकेटर्स को मिक्स अप करते हो डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ और सिग्नल्स को प्रॉपरली कंफर्मेशन लेने के बाद आप ट्रेड करते हो। तो ऐसे दोस्त जो कि इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और डिफरेंट इंडिकेटर्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस इंडिकेटर्स हैं दुनिया के अंदर और बहुत बड़े ट्रेडर्स भी उसको इस्तेमाल करते हैं, वही इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और सेटअप्स भी शेयर करूँगा कि कौन सा इंडिकेटर्स कहाँ पे कैसे काम करेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। देखिए यहाँ पे अभी गोल्ड का चार्ट है और ये H4 का चार्ट है। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा। सबसे पहले जो हमें इंडिकेटर चाहिए वो चाहिए होगा कि हमें ट्रेंड का पता चले। देखिए, ट्रेंड लाइन लगाने से हमें पता चलता है कि हमारे मार्केट में ट्रेंड क्या है। कई दफ़ा तो ट्रेंड ऐसा होता है कि आपको वाज़िया नज़र आ रहा था, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो गोल्ड अप ट्रेंड में था और यहाँ पे देखें तो गोल्ड सेल ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। तो सिंपली जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो समझते हैं मार्केट में काम करने को, वो ट्रेंड के साथ काम करते हैं। जैसे कि अगर बाइंग में है, अप ट्रेंड में है, तो हम हमेशा बाई की ट्रेड्स लेंगे। जैसे ही गोल्ड अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, यहाँ पे अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की ट्रेड्स लेंगे। तो ट्रेंड लाइंस लगाते हुए हमें मुख्तलिफ अंदाज़ा होता है या पता चलता है कि हम मार्केट हमारी किस ट्रेंड में है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब भी हमें ट्रेड लगानी होती है तो हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन होना ज़रूरी है कि मार्केट किस ट्रेंड पे जा रही है और उस हिसाब से फिर हम ट्रेड में एक्टिव होते हैं। तो अगर हमें ट्रेंड लाइंस लगाना या प्रॉपरली चीज़ें या प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है तो हम इंडिकेटर की मदद लेंगे। इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक इंडिकेटर है। अच्छा, तो सबसे पहला जो हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका नाम हम लिखेंगे HA मार्केट बायस, ठीक है। ये इंडिकेटर है सबसे पहला। इसका फ़िलहाल जो लाइक हैं 618 हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो है वो ये इसका वो आप क्या नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। हमने सिंपली इसको यूज़ करना है एक इंडिकेटर को लगा के। तो ये देखें, ये एक इंडिकेटर हमारे पास लग गया। अब ये इंडिकेटर क्यों हमने लगाया, जो मैंने आपको पहले रीज़न बताई है कि हम बेसिकली डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। अगर वो अप ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है, हमें पता चलना चाहिए ताकि उस हिसाब से हम ट्रेड लें। ये बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है और ये हमें ट्रेंड की एक वाज़ेह डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट इस टाइम किस ट्रेंड में। अगर आपको नज़र आ रहा होगा आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मार्केट इससे नीचे है तो सेल ट्रेंड में है, जब इस मार्केट इसके ऊपर है तो बाइंग ट्रेंड में है, जब इसके नीचे आती है तो ये एक लेवल भी इसने ब्रेक किया था तो उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल ट्रेंड में है। तो हम आसानी के साथ, या क्योंकि H4 है तो H4 एक लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस मार्केट ने बताया था 1860 के बाद से, तो उसके बाद मार्केट एक लंबी मूव इसने दिखाई 2070, यानी कि आप देखें कि कितने $300-400 की मूवमेंट आप इंजॉय कर सकते थे। और इसी तरह से यहाँ से इसने मार्केट को सेल ट्रेंड में बिठाया और आप कितनी लंबी जो है वो ट्रेड्स इसमें एक्टिव कर सकते थे।
लेकिन इसके लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी चाहिए होंगे, सिर्फ इसको देखते हुए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमें एक चीज़ उसने बताई कि ट्रेंड किस साइड पे है। अब इसके लिए कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगी हमें। तो सेटिंग्स करने के लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं और जो पीरियड है, आप इसका पीरियड यहाँ पे मैं कर दूँगा 150 और स्मूथिंग जो है वो यहाँ पे हम कर लेंगे 40, ठीक है। और इसको हम ओके करते हैं। स्टाइल में अगर आप जाएं तो ये बेसिकली है गनाशे जो हमारे कैंडल्स हैं उनसे लिया गया, तो वो आप यहाँ पे इसको जो ना वो बंद भी कर सकते हो। अगर आप ये देखें इसका व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, और अगर दरम्यान में लाइंस ख़त्म करना चाहते हो तो वो भी आप इसको ब्लैक वो भी कर सकते हो, लेकिन ये हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। जस्ट इनपुट में हमने 150 एंड 40 की वैल्यूज़ को चेंज किया। अब हमें पता चल गया कि ट्रेंड मार्केट का कहाँ पे है। अब इससे हम सिर्फ ट्रेंड लेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो हम बाइंग में बैठेंगे हमेशा, और नीचे ट्रेड कर रही है तो सेलिंग की ट्रेड ढूंढेंगे। अब दूसरी बात आती है कि जी हम ट्रेड ढूंढेंगे कैसे। अब हमें कहाँ से ट्रेड लेनी है, कैसे हम एक्टिव करेंगे, उसके लिए हम एक और सेटअप में इंडिकेटर ऐड करते हैं जिसका नाम है QQE सिग्नल्स। तो ये इसके 8225 लाइक्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तो QQE सिग्नल्स पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास जो ना वो लग जाएगा। ये हमें क्या करता है, प्लॉट करके देता है, सिग्नल्स प्लॉट करता है कि हमें शॉर्ट कहाँ से करना है, शॉर्ट कहाँ से करना है और लॉन्ग कहाँ से करना है। बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स पोस्ट करेगा। अब याद आपने ये रखना है कि हम जब भी मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इस लाइन से ऊपर यानी कि ये ग्रीन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें हमेशा से जो है ना वो लॉन्ग का सिग्नल फॉलो करना है। शॉर्ट में हम नहीं बैठेंगे, हम लॉन्ग के सिग्नल्स को फॉलो करेंगे और शॉर्ट वाले सिग्नल जो है वो इग्नोर करेंगे। आप ये छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। मैं आज 4 में करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा लंबी मार्केट है, तो इसलिए ज़्यादा वो एक ना सिग्नल ज़्यादा पोस्ट ना हो या ज़्यादा वो चीज़ें ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें आज 4 में करें। अच्छा, इसकी सेटिंग्स कुछ देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स ये दे रहा है। ये बेसिकली RSI को फॉलो कर रहा है, RSI स्मूथिंग को और उसकी लेंथ को। RSI में हमें पता है कि 14 की वैल्यूज़ होती हैं उसमें, और उसी को देखते हुए ये हमें बाइंग एंड सेलिंग की सिचुएशन बता रहा है। तो हमें यहाँ पे RSI लगाने की ज़रूरत नहीं है। RSI के बदले हमें एक इंडिकेटर मिल गया जो कि हमें बाइंग एंड सेलिंग की पोजीशन बताएगा कि यहाँ से बाइंग करो या सेल करो, और वो चीज़ें हम डायरेक्टली जो है ना वो उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये इंडिकेटर हो गया। ये दूसरी कंफर्मेशन हमें बता देगा कि यहाँ से शॉर्ट करो या बाइंग करो। ये देखें, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, यहाँ से इसने शॉर्ट हमें दिया था, फिर शॉर्ट दिया, फिर शॉर्ट दिया, तो 3 ट्रेड्स हमें दी। फिर यहाँ पे चौथी शॉर्ट हमें, तो कितनी 1 2 3 4 ट्रेड्स हमें यहाँ पे उसने दी हैं शॉर्ट में। और ये ट्रेंड क्योंकि जैसे ही यहाँ से चेंज हुआ था, जैसे ये डार्क रेड है तो मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और ये जैसे ये वीक हो रहा है तो आप इसमें देख सकते हो कि थोड़ा आप इसको पुल बैक भी ले सकते हो। जैसे ये वीक होता है तो ये वीक होना जब स्टार्ट हो तो मार्केट में पुल बैक आने के चांसेस है, मतलब मार्केट अपने दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में जाके दोबारा से फिर गिरने के चांसेस हैं। तो ये हमने लॉन्ग वाले जो सिग्नल्स थे उनको अवॉइड कर दिया ताकि हम गलती ना करें और कम से कम हमारी जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव जाएं, और उसके बाद हमने सिर्फ इसको देखा। लेकिन अब इसमें मसला क्या है कि हम इसमें हमें नहीं पता कि ये इसका वॉल्यूम क्या है, इसमें सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, और उसको अब हम देखने के लिए एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो ये 3 इंडिकेटर का एक मिक्सर बनेगा जिसको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा ट्रेड ले सकोगे और एक अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर में गए एंड थर्ड इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया HAW के नाम से, HAW के आई वॉल्यूम विद वॉल्यूम स्पाइक अलर्ट लेस। ये 723, इसके डिफरेंट और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसके 723 जो ना वो लाइक्स हैं। अच्छा, ये जो है ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये आपको एक अच्छा वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में कौन सा इस टाइम वॉल्यूम चल रहा है, यानी कि उसकी एग्रेसिव मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये अब कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से लेंगे ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड्स हमारी रहें। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है, आपने सेटिंग में जाएंगे
और इसमें आपने क्या करना है, जो डिवाइज़र आ रहा होगा ये 3.6 है तो इसको हम 1 कर देंगे। डिफरेंट और भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको क्योंकि प्रैक्टिस किया है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी सेटिंग्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ हुआ है, तो इसलिए ये ही हम सेटिंग्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, और स्टाइल में जाके जो प्लॉट है यानी कि ये जो ऑरेंज लाइन आ रही है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, स्पाइक्स भी ये ऊपर अगर आप ख़त्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कलर्स हमें कौन कौन से वो देखने हैं वो भी, लेकिन ये कलर्स हमें सारे चाहिए तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें 3 किस्म के कलर्स हमारे पास आ गए, एक ग्रे कलर है, एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है। ग्रीन जो कलर है ये वाला, ये हमें बुलिश का साइन, मतलब बुलिश वॉल्यूम ज़्यादा बता रहा है। रेड जो है वो बीरिश वॉल्यूम ज़्यादा बता रहा है, और ये जो है ये एक स्लो वॉल्यूम है, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही। जब जब मार्केट तो वो एक ग्रे जो है उसमें बनेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक पूरा एक सेटिंग बन गई कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी हैं और किस तरह से हमने ट्रेड्स को ढूंढना है। जैसे मैं दोबारा से वहीं चलता हूँ, कुछ यहाँ से हम ले लेते हैं। ये यहाँ से मार्केट के जो है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज की थी और मार्केट अपना जो ग्रीन एरिया था वो बनाना स्टार्ट किया, यानी कि मार्केट रेड से ग्रीन में हुई और ये इस एरिया को इसने स्टार्ट किया। वैसे तो इसने लॉन्ग यहाँ पे बताया था, अगर आप प्राइस एक्शन को मिक्सअप करोगे इसके साथ तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल प्राइस एक्शन को समझते नहीं हैं, तो वो यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन अगर जो बंदा समझता है वो तो इससे ही बाइंग उठा लेगा, लेकिन इंडिकेटर को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इस एरिया से इसने लॉन्ग जो ना वो बताया। अब हमने एक तो करना है कि लॉन्ग का सिग्नल हो, दूसरा हमारा ग्रीन इसके साथ हो, और थर्ड जो है ना वो हमें इसमें यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम भी आना चाहिए। ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है तो ऊपर आ रहा है और लॉन्ग का सिग्नल इसने दिया है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये एरिया इसने बाइंग दोबारा से लॉन्ग शो करवाया, और अगर आप एग्जैक्टली इसके नीचे देखोगे तो ये आपके पास एक ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है तो बाइंग का दे रहा है। यहाँ पे भी थर्ड ये ऑप्शन पूरा होता है तो ये आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से जूम इन करोगे ना तो ज़्यादा बेटरली वो देख सकोगे कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सी ट्रेड्स मिल रही हैं। अच्छा, इसमें आपने एक याद ये रखना है कि जब भी मार्केट इसके बिल्कुल ये इस लेवल को टच करेगी देन आप ट्रेड नहीं करोगे, आप उसको होल्ड करोगे। ये ट्रेड लॉन्ग का जो सिग्नल है वो इससे दूर बनना चाहिए, ये इसके साथ नहीं बनना चाहिए। साथ बनेगा तो वो कंफर्म नहीं होता, वो आपको जो है ना वो लॉस की तरफ लेके जा सकता है, तो दूर रहना चाहिए। पहले आप इसमें कितने सिग्नल इसने दिए हैं, यहाँ पे लॉन्ग दिया, फिर ये दिया, फिर दिया 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये थोड़ा सा आप इसमें ज़ाहिर बात है 100% तो ट्रेड्स वो पॉजिटिव नहीं जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी प्राइस एक्शन है, कुछ भी है, थोड़ा सा अपना माइंड भी आपको यूज़ करना पड़ेगा कि ये जब मार्केट इस लेवल पे आई तो पीछे वाला कोई लेवल देखें, और उसके बाद आप देखें ये इसने ग्रीन जो है ना ये थोड़े से हल्के करना शुरू कर दिए जब मार्केट इस जगह पे आई। पीछे स्ट्रांग था, और जब जब स्ट्रांग बनाए लॉन्ग होना चाहिए और उसके साथ बुलिश का ये वाला वॉल्यूम आना चाहिए। देखें यहाँ से ग्रीन ज़्यादा था, ये लॉन्ग था, और ये इस तरह से, ये अब ट्रेंड जो है ना एक स्ट्रांग ट्रेंड है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे आपको सिग्नल दे रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लें, वॉल्यूम नहीं होगा। इसके नीचे देखिए वॉल्यूम नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ, और फिर बाइंग आप यहाँ से फिर इस जगह से ले सकते हैं लॉन्ग, हालांकि यहाँ पे उसने दे दिया था। वॉल्यूम को लाजमी आपने याद रखना है, और यहाँ पे आपने जो एक डार्क ग्रीन है उसको भी आपने याद रखना है। ट्रेंड का सही होना ज़रूरी है। यहाँ पे वीक होना शुरू हो गया तो आप ट्रेड से निकल भी सकते थे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है ना वो वीक हो रहा है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेंड वीक हो रहा है और आप निकल सकते हो इससे। यहाँ पे अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का जो है ना वो था सेल का, एग्जैक्टली इसने यहाँ पे शॉर्ट दिया, ट्रेंड
जो है ना वो गाढ़ा रेड दिया, और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वॉल्यूम भी रेड इसने दिया। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी, इसको हम यूज़ कर सकते थे। अगेन इसने यहाँ पे रेड वॉल्यूम दिया, शॉर्ट दिया, और आप ये कर सकते हो। फिर इसके बाद ये देखें, रेड दिया, रेड वॉल्यूम दिया, और ये भी था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये वीक था, लेकिन इस जगह पे आके इसने स्ट्रांग दिया है, और इसके नीचे ये एक वॉल्यूम भी दिया है। ठीक है, तो ये था आज का ये एक सेटअप। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूर यूज़ करेंगे, और मुझे बताएंगे कि आपको ये इस तरह की वीडियोस और देखनी या नहीं देखनी, या इस तरह से और फेमस जितने भी सेटअप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप लोग चाहते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नॉलेज जितना भी होगा, ज़ाहिर बात है वो कम होता है इस मार्केट में, और प्रैक्टिस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, देन ही आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ ज्वाइन करें, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।